प्यारे बच्चों, तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और साथ ही साथ विलोपन विधि सीख चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे वो समझिए। हम आपको एक तरीका बताते हैं, समझिए यहाँ से। अगर हम व्यापक रूप यहाँ पे मानते हैं, देखिएगा, अगर व्यापक रूप अगर यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ समझिए, यहाँ से आप चाहिएगा ना विलोपन विधि से अगर बना सकते हैं। इसको समीकरण 1 मानिए और 2 मानिए, और क्या करिए, इधर पुराने के लिए इसको ऊपर गुना करिए, इसको नीचे गुना करिए, और हल करके यहाँ से x निकाल सकते हैं। और इसका मान फिर किसी एक दूसरे समीकरण रखिए और आपको y का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, या हम आपको डायरेक्ट x का मान लिख देंगे, डायरेक्ट y का मान रख देंगे, आपको बस याद करना है, उससे मान रखेंगे, आंसर निकल जाता है। देखिए, आपको एक तरीका बताते हैं कैसे बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर आप मानिए b1, ठीक है, यहाँ मानिए आप c1 और यहाँ मान लीजिए a1 इतना। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है, b1, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर b2 मान लीजिए, यहाँ पर c2 मान लीजिए, और यहाँ पर a2 मान लीजिए, और यहाँ पर b2 मान लीजिए। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ पर से ये जो ऊपर है इसको बोलिए यहाँ से यहाँ x, और यहाँ से यहाँ ये y, और यहाँ पर जो है यह 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझिए आप यहाँ पर अगर x का मान निकालना, किसका मान, x का निकालना, किसका मान, x का। देखिए x का कैसे निकलेगा, देखिए x बराबर क्या आएगा, ये यहाँ से गुना होगा, करिए b1c2, क्या होगा b1c2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा होता है यहाँ पे माइनस, अब यहाँ से नहीं गुना करिए, ऐसे देखिए, इधर से गुना किया, अब इधर से ऐसे गुना करिए, क्या होगा b2c1, यानी कि b2c1 हो गया। अब नीचे जो होता है इस ये आएगा सेम, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। कैसे कर, देखिए इधर अगर इधर गुना करते हैं तो कितना होगा, ये a1 b2, इसके नीचे में आता है a1 b2, तब यहाँ पे माइनस होगा और इधर से गुना करिए, क्या होगा a2 और क्या होगा b1। समझिए, आपके सामने एक फॉर्मूला निकल चुका है x को निकालने के लिए, बस खत्म हो गया, ये इतना ही था ये। और x का ये निकल गया एकदम रियल, आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा, आपको बस ये याद रखना है कि x बराबर क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1, ये याद रखिएगा आप। और इस पर बस यहाँ से तुलना करके निकालेंगे, रखेंगे, x में निकल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर y कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ देखिए ये जो छूटा हुआ यहाँ देखिएगा, तो y बराबर क्या आएगा, समझिए यहाँ पर, तो y बराबर ये अगर इससे गुना होगा, इससे क्या होगा बताइए, c1 a2 होगा और माइनस देना होगा। अब इधर से गुना करिए तो क्या होगा c2 और a1 होगा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आएगा, यही आएगा जो इसके नीचे आया था, ये इसके भी नीचे आएगा, सेम आता है। ठीक है, करिए, ये a1 b2 होगा, a1 b2 माइनस इधर से गुना होगा, क्या हुआ a2 और b1। चलिए, आपके सामने y भी निकल चुका है। देखिए एकदम आसान है, अब बस यही आपको याद रखना है। इस पर ही हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे x और y का मान निकलेगा। चलिए चलते हैं इसके उदाहरण पे। चलिए इस वज्र गुणनखंड को समझाते हैं एक उदाहरण की तरह। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखे हैं, समझिए। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। अगर इसका अगर आप तुलना उलना करते हैं कि 2/3 और 1/2 5/8 करिएगा तो ये होता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, आप कैसे हल करेंगे वो समझिए। एक क्वेश्चन समझाते हैं, आप बिल्कुल ही समझ जाइएगा, और उसके बाद आप 3.5 जो होगा प्रश्नावली, उस पर जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, समझिए, एकदम गौर समझिएगा, गौर से एकदम ठीक समझिए। यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहला काम होता है सभी इधर वाला जो होता है व्यापक रूप बनाइए, मतलब इधर को पहले इधर लाना पड़ता है। मतलब यहाँ जो 2x प्लस वाई है बराबर में 5 उन्हें नहीं लेते हैं, इसको इस पर पे करिए, क्या होगा माइनस में 5 बराबर करिए 0। इतना कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अब नीचे देखिए क्या है, 3x प्लस में 2y, इधर क्या होगा, ये भी माइनस में 8 होगा बराबर 0। चलिए पहले बताइए, इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना में इतना कर सकते हैं ना आप लोग, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तुलना करेंगे। जो अभी हम इसके पहले यानी कि कुछ समय पहले आपको क्या बताए थे, व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1, और नीचे लिख बोले थे a2x प्लस में b2y प्लस में c2, बताए थे ना। हाँ, उसी सब करेंगे तुलना। ठीक है, यहाँ बताइएगा क्या होगा, a1 कितना निकलेगा बताइए पहले हमारा, a1 कितना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से बताइए a2 कितना होगा, उसी प्रकार बताइए b1 कितना होगा, और b2 कितना होगा, और c1 कितना होगा, फिर c2 कितना होगा बताइए। और ये यहाँ देखिए, तो बताए थे यहाँ पर होता है a1, यहाँ होता है b1, क्या होता है, यहाँ होता है a1, यहाँ होता है b1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2। यहाँ पे मान रखे, तब यहाँ देखिए मान रखते हैं तो क्या होगा, देखिए a1 हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट ये होता है b2, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ होता है b1 कितना है 1, y का आगे नहीं कुछ तो क्या होगा 1 होगा,
तो 1 हो गया, तो एक यहाँ पर y का आगे कितना है 2, यहाँ हो गया 2, ये समझ रहे हैं पे निकालना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर होगा C1 होगा, कितना हो गया C1, लेकिन देखिए कितना है माइनस में 5, यहाँ होगा -5। अब यहाँ कितना है माइनस में 8। ये अगर निकालना आप सीख गए, अगर ये आप निकालना सीख गए तो एकदम आसान। देखिए यहाँ फॉर्मूला हम मिटाए नहीं है, ऊपर लिख लिया कोना में, तो x बराबर ये रहा था, बस इस पर रखना है और बस इसका आंसर आ जाएगा। y बराबर ये रहा, इस पर रखिए, y का मान आ गया, बस इतना ही करना है। चलिए पहला आपको निकाल दिखाते हैं x का मान, निकालिए x का मान, यहीं पे निकालते हैं, आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। देखिए x बराबर क्या होता है फॉर्मूला अपन याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, तो मेरे साथ बोलिए, b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे होगा यानी बट्टा होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये रहा फॉर्मूला। अब इस पर मान रखते हैं, देखते हैं कितना आता है x का मान। चलिए तो यहाँ पर हमको b1 लेना, तो b1 कितना हो गया 1, तो यहाँ रखेंगे b1 1 गुना है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। c2 कितना है, देखिए c2 है माइनस में 8, तो यहाँ होगा माइनस में 8, ठीक है। उसका फिर माइनस यहाँ पर है, b2 लेना, देखिए b2 कितना है 2 है, और गुना c1 कितना है, देखिए c1 है माइनस में 5, तो -5। इसके बट्टा देखिए, तो बट्टा a1 लेना है, तो a1 हो गया 2 गुना b1 कितना नहीं b2 है ना, b2 कितना है देखिए 2 है, और फिर माइनस a2 कितना है a2 हो गया इसका 3, तो a2 हो गया 3 गुना b1 कितना है 1 है। देखिए कितना आसान है, बस मान रखना है, अब गुना उना करके अच्छा से करिएगा, माइनस प्लस में दिक्कत होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ करते हैं, तो अगर गुना होगा तो 8 होगा, लेकिन माइनस है, कितना होगा -8। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, चलिए हो गया। नीचे देखिए आप, दूनी कितना होगा 4, और 3 गुना 1 हो जाएगा 3 है, लेकिन बीच में माइनस है तो 3 हो गया, ठीक। आगे देखिए हल करते हैं, 10 में 8 घटाइए होगा 2, बड़ा है 10 इसलिए होगा प्लस में, नीचे 4 में 3 घटाइए तो होगा केवल 1, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। देखिए कितना आसान था, और इससे पहले आपको प्रतिस्थापन से बताए थे और विलोपन से बताए थे, वहाँ कितना हल किए थे। मात्र यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना, ये रखना याद, इस पर मान बैठाइए आंसर आ जाता है। x में कितना निकल गया 2। अब निकाल देखते हैं किसका, y का मान देखते हैं कितना आता है। चलिए आपके सामने निकालते हैं, देखिए y का फॉर्मूला क्या, बोलिए मेरे साथ, तो y का फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस में c2 a1, ठीक है। नीचे होता है वही सेम a1 b2 माइनस में a2 b1। अब इस पर रखना है मान, चल रखते हैं, देखिए साथ साथ रखिए, तब बताइए इसमें c1 कितना है बताइए। तो देखिए यहाँ पर c1 कितना है -5, तो -5 गुना a2 कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगा, माइनस c2 कितना है माइनस में 8 है, तो माइनस में यहाँ हो गया 8, गुना करना है a1, तो a1 कितना है 2 है, यहाँ हो जाएगा 2, और इसके नीचे देखिए कितना है a1, तो a1 हो गया 2, फिर गुना b1 कितना है, b1 हो गया इसका, यहाँ पर b2 हो, तो b2 कितना हो गया 2, फिर माइनस a2 कितना है 3 है, तो 3 रखिए, गुना b1 कितना है, तो b1 हो गया इसका 1। देखिए मान रखना सीख गए ना आप लोग, ठीक है। तो मान रखना सीख गए, तो इसको आप गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं, तो 5 गुना 3 देखिए माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 15, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 8 गुना 2 कितना है यहाँ पे लिखा हुआ 2 है, ठीक है। 8 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर 16। अब इसके नीचे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे 15 माइनस में प्लस में 16 घट कितना होगा, केवल 1 होगा, बड़ा है 16 इसलिए आएगा इसका प्लस में आएगा, ठीक, प्लस में ही आएगा। अब नीचे देखिए 4 में 3 घटाए कितना होगा 1 होगा, यानी कि 1/1 यानी कि 1 होगा, यानी कि y निकल गया 1। कितना आसान है, देखिए यानी कि फाइनल आंसर क्या रहा कि x बराबर आया 2 और y बराबर आया 1, बस बन गया। आप लोग समझ गए ना। चलिए अगर आप लोग अगर इस समझ गए हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एकदम आप इसका क्या करिए, एकदम देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस यानी कि वज्र गुणनखंड को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, बस इतना ही था। आप लोग क्या करिएगा, जो फॉर्मूला बताए ना फॉर्मूला बस याद रखिएगा, और बाकी बात यहाँ से आपको a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 यहाँ से निकलेगा, निकालने के बाद इस पर रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।